जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आप मन के झौहा झौहा स्वागत है। एक से जो पिछला क्लास रही से छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में और कौन से टॉपिक हम पढ़े रहे संगवारी हो, तो ओमा मैं तुम्हें बता रहे हूँ का कवर्धा के फड़ी नागवंश सुरता है कि नहीं है। उमा ओकर संस्थापक बता रहे हो का अहिराज सांप के एक ठो प्रकार है कि नहीं। तो एक ठो एक दू शाखा बता रहे हो नागवंश के दू शाखा, एक है का कवर्धा के फड़ी नागवंश और दूसरा बता रहे हो का बस्तर के छिंदक नागवंश। तो फड़ी नागवंश तो निपटा दे है कि नहीं। अब बात करथन का हमन बस्तर के छिंदक नागवंश। तो आज के हमार मुख्य टॉपिक कौन सा है संगवारी हो, तो मैं कहूँ बस्तर के छिंदक नागवंश। कौन सा वंश पढ़ने वाला हन, तो सोच बा ध्यान में रखना का बस्तर के छिंदक नागवंश है कि नहीं। तो बस्तर के छिंदक नागवंश अगर हम देखबो तो एक बारे में कुछ कुछ बताऊंगा तुम्हारा सूरता है कि नहीं जी। कुछ हाँ कुछ बताती नहीं क्या सूरता रही आज पढ़बो मन काला बस्तर के छिंदक नागवंश। तो मुख्य रूप से हम दो ही चीज याद रखना है, नागवंश के दो शाखा, एक ठो का कवर्धम ऋषि वाला फण ओकर फनी जैसे, तो कवर्धम ऋषि का फड़ी नागवंश और बस्तर में देखने वाला इनका हमन छिंदक नागवंश। अब ये जो छिंदक नागवंश है एक संदर्भ में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में पूछते जेल हमन का करना है संगवारी हो, ध्यान में रखना है, याद रखना है कि नहीं। तो छिंदक नागवंश से संबंधित तमाम प्रकार के फैक्ट याद रखना है। जैसे ये जो छिंदक नागवंश है इकर शासनकाल कब से कब तक रही से है कि नहीं। शासन काल या शासन अवधि मतलब कब से कब तक अभिमन बस्तर क्षेत्र में शासन करिस है कि नहीं। ऐसे कही तो सोच में बता देना है का 1023 ईस्वी, कब 1023 ईस्वी से और 1324 ईस्वी तक शासन करिस ईमान कहाँ बस्तर और क्षेत्रों में। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी भैया का के हमें 1023 से लेकर के और 1324 ईस्वी, ठीक है जी। तो शासनकाल कब से कब तक, तो याद रखना 1023 से और 1324 ईस्वी तक शासन करिस। अच्छा अगर अही में तुम्हें पूछी कि घर शासन क्षेत्र का रही कौन से क्षेत्र में मन शासन करत रही से, तो का बताऊँ भाई है कि नहीं। मैं का कहूँ शासन और क्षेत्र के बारे में हम अगर चर्चा करबो कि कर शासन क्षेत्र कहाँ रही से कौन से क्षेत्र में शासन करत रही इसका छिंदक नागवंश। तो ऐसे कहिए तो ध्यान में रखने का भ्रमरकोट है कि नहीं। अब कौन सा, तो चक्रकोट, तो भ्रमरकोट, चक्रकोट, बारसूर, ये सब का है भैया इखर शासन क्षेत्र है। कुल मिलाकर के जो बारसूर वाला क्षेत्र है ना वही क्षेत्र ला इखर शासन अवधि के समय में भ्रमरकोट और चक्रकोट कहीं जात रही, ये बात ला ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो का बताया देखो छिंदक नागवंश फड़ी नागवंश हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है कि फड़ी नागवंश अलग है भैया, कवर्धा के बहुत अच्छा बताया। आज हम चर्चा करते हैं काला छिंदक नागवंश, ठीक है सर। अब छिंदक नागवंश में इखर शासन अवधि कब से कब तक, तो देखो 1023 मतलब 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य, 1023 से और 1324 ईस्वी के मध्य शासन करिस। कहाँ शासन करिस, तो बस्तर क्षेत्र, बस्तर में भी मुख्य रूप से कहाँ शासन करिस, तो बारसूर क्षेत्र में। उस समय बारसूर का है चक्रकोट कहे जात रही से, भ्रमरकोट कहे जात रही से। तो चक्रकोट भ्रमरकोट क्षेत्र में शासन करिस कौन मन है भैया, छिंदक नागवंश के और व्यक्ति मन है, शासक मन है, राजा मन है कि नहीं। इकर राजधानी का रही कही तो का बताओ भाई, राजधानी है कि नहीं। काखर राजधानी बारे में हम चर्चा करते हैं संगवारी हो, तो छिंदक नागवंश की अगर राजधानी का रही ऐसे कही ना तो सीधा लगा देना है का बारसूर। कार्य का राजधानी तो छिंदक नागवंश की राजधानी बारसूर रही से। फिर छिंदक नागवंश में एक राजा है, नाम इसका कन्हर देव द्वितीय। वो जो छोटा कन्हर देव द्वितीय बारसूर से कहां ले गए राजधानी ला दंतेवाड़ा। तो एक चुनाव राजधानी खर बन गई इसका दंतेवाड़ा, बनी नहीं बनी भैया दंतेवाड़ा। तो एक दो राजधानी दोनों याद नहीं रही, भाड़ में जाए एक याद रखने काला बारसूला। तो छिंदक नागवंश के राजधानी कारिस भाई बारसूर। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी। तो मोर हिसाब से अक्का बात तुम्हारे से अब बहुत अच्छे से कहा होना चाहिए, तो बनना चाहिए है कि नहीं। एमा कोई हिचकिचाए वाले बात नहीं है भैया, ठीक है, एकदम समान फैक्ट है। शासन अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1023 से 1324 ईस्वी याद रखना है। भ्रमरकोट चक्रकोट बारसूर बस्तर क्षेत्र में शासन करिस। इखर राजधानी तो बारसूला याद रखना है, कम से कम एक याद रखने का कि भाई बारसूर इखर कारी से राजधानी रही से काखर भैया। तो मैं छिंदक नागवंश की राजधानी बारसूर से बात ध्यान में रखना है, ठीक है। इमन ना उपाधि रखे का, तो उपाधि कौन मन भैया, तो ये जो छिंदक नागवंश के जो शासक है इमन कौन से उपाधि रखत रही से, भोगवती पुरेश्वर। कितना सुंदर उपाधि का भोगवती पुरेश्वर, ठीक है, ध्यान में रही नहीं रही भैया। ऐसे उपाधि रखा 2 किलोमीटर के का
भोगवती पुरेश्वर। अच्छा एक अलावा और रखे का छिंदक कुल कूलम भास्कर। अरे दादा देख तो का उपाधि, जोरदार उपाधि। ये मन कौन सा वंश के, छिंदक वंश के। देखर से थी छिंदक कुल कूलम, ऐसे याद रखना है भैया, बताओ याद रही नहीं रही। छिंदक कुल कूलम भास्कर, ऐसे उपाधि रखा जी भास्कर। अब बताओ याद रही नहीं रही। तो छिंदक कुल कूलम भास्कर, तो ये तो छिंदक नागवंश तुरंत बता दूं। टेंशन कौन से में है, भोगवती पुरेश्वर। तो भोगवती पुरेश्वर कौन से वंश के राजा मन उपाधि धारण करत रही से, उपाधि रखत रही से, ऐसे पूछते पेपर में। तो ध्यान में रखना है भोगवती पुरेश्वर कौन से वंश के मन उपाधि धारण करत रही से, तो बस्तर के छिंदक नागवंश। तो बस्तर के छिंदक नागवंश के जो राजा रही ना, शासक रही से, इमन भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करे। छिंदक कुल कूलम भास्कर ऐसी उपाधि धारण करे। इखर राजधानी बारसूर रही से, इमन चक्रकोट बारसूर भ्रमरकोट ए क्षेत्र में शासन करीस 1023 से और 1324 ईस्वी के बीच में। ये बात समझ आई कि नहीं आज भैया, है कि नहीं। ओखर बाद इखर जो ध्वज रही ना संगवारी, ध्वज काखर ध्वज, तो ये जो छिंदक नागवंश के राजा रही इखर जो ध्वज रही उमा सर्प बने रहे। का बने रहे, तो सर्प के और चित्र बने रहे, चित्र अंकित रहे काखर भैया सर्प के। अब सब सर्प सांप काबर बने रहे, काबर के मन नागवंश के, नागवंश के कौन सा वंश संगवारी ध्यान में रखना, नागवंश। तो नागवंश के इखर से इखर जो ध्वज रही उमा सर्प के चिन्ह बने रहे। इखर अलावा इखर जो राज चिन्ह रही से का, तो ध्वज के चिन्ह हो गई। अब राज चिन्ह बात करते हैं कि इखर जो राज चिन्ह रही ना, राज चिन्ह ओमा का चीज के अब अंकन रही, ऐसे कही तो बता देना है बाघ का चीज के भैया। तो मैं कही बाघ के अंकन, बाघ बने रहे। और बाघ के साथ साथ बाघ के बच्चा ओला किथे का सावक, तो बाघ और ओखर बच्चा ओखर लई का सावक, ये दोनों के चित्र अंकित रहे इसका इखर राज चिन्ह में। ठीक है गुरुजी। और इखर जो ध्वज रही से झंडा, झंडा ध्वज जेला लेकर के युद्ध में जाते, जय महिष्मति बाहुबली देखियो नहीं, हाँ तो वैसे ध्वज में और काचीज के अंकर रही से, तो सर्प के चित्र के अंकर रही से, राज्य में बाघ और सावक बनने रही से, उपाधि धारण करने मन काकर भोगवती पुरेश्वर के। ये बात समझ आई इसकी नहीं है, इसकी भोगवती पुरेश्वर के और उपाधि धारण करत रही से। ठीक है भाई, भोगवती पुरेश्वर के और उपाधि धारण करत रही से। इधर अलावा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये छिंदक नागवंश से संबंधित है कि नहीं। तो जो छिंदक नागवंश के जो शासक रही ना, इखर 28 ठोकन स्वर्ण मुद्रा का भैया, तो 28 था स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हो है, तो कोडिंगा क्षेत्र से। कहाँ से भैया, तो याद रखना कोडिंगा क्षेत्र। ये जो कोडिंगा क्षेत्र है ना, ये कहाँ है भैया, तो कोरापुट। और कोरापुट कहाँ है, उड़ीसा में। तो कोरापुट उड़ीसा, यहाँ एक क्षेत्र है का कोडिंगा क्षेत्र। ये कोडिंगा क्षेत्र से और 28 स्वर्ण मुद्रा मिले है। काखर 28 हो ऐसे कही तो बता देना है का, तो छिंदक नागवंश के जो शासक है, छिंदक नागवंश के जो राजा है, उखर 28 सोन के सिक्का मिले है कोडिंगा क्षेत्र से। ये कहाँ है, कोरापुट उड़ीसा में। इधर जो राज चिन्ह रही से वो बाघ और सावक के चित्र बने रही से। ठीक है भाई, इला याद रखना है। इधर जो ध्वज है वो सांप बने रही से, सांप सांप ऐसे नहीं रहे, ऐसे रहे सांप। ठीक है, तो सांप बने रहे। उपाधि भोगवती पुरेश्वर, छिंदक कुल कूलम भास्कर, ऐसे उपाधि रखा भैया। ये बात सोच बात ध्यान में रखना है। ओखर बाद दिखा राजधानी बारसूर रही से, शासन कहाँ करीस, तो भ्रमरकोट चक्रकोट बारसूर क्षेत्र में। कब से कब तक शासन करीस, भारी इंपॉर्टेंट मनमाड़ी इंपॉर्टेंट है का, कि कब से कब तक शासन करीस, तो याद रखना 1023 से और 1324 ईस्वी के मध्य बस्तर क्षेत्र में, बारसूर क्षेत्र में छिंदक नागवंश के शासक मन का करीस, शासन करीस, राज करीस। ये बात समझ आई इसकी नहीं है, सुरता रही नहीं रही, बनी नहीं बनी, बनायल पढ़ी। ठीक है भाई, तो अक्का फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में छिंदक नागवंश के बारे में। अब बात करते हैं का प्रमुख शासक कि कौन कौन शासक रहे इसका में भाई छिंदक नागवंश में, है कि नहीं। तो अब संदर्भ देखते हैं काखर, संदर्भ काखर बारे में बात करते हैं। तो मैं कहे प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासक में ध्यान में रखना है कौन कौन ला, तो सबसे पहले ध्यान में रखना है नृपति भूषण। नृपति भूषण, बताओ याद रही कि नहीं रही, तो पहली शासक याद रखना है नृपति भूषण। ये जो नृपति भूषण है ना, एक जानकारी कहाँ से मिली समझला, तो एर्राकोट अभिलेख से। कहाँ से भैया, तो ध्यान में रखना एर्राकोट तेलुगु भाषा के, कौन सा, तो मैं कहे तेलुगु और भाषा के काये भैया यार शिलालेख है, काये शिलालेख। तो ध्यान में रही नहीं रही, सुरता रही नहीं रही भैया। नृपति भूषण के जानकारी एर्राकोट, हमारे बार इंपॉर्टेंट का है भैया, तो एर्रा
है बेर्रनिका था गाड़ी है भैया, इसने नहीं बोलना है। एर्राकोट अभिलेख का नृपति भूषण के बारे में जानकारी मिलती है एर्राकोट अभिलेख से। 1, 2, 10 बार पूछे का पेपर में सुरता रखना है का नृपति भूषण। ये जो नृपति भूषण है ना संगवारी हो, ये नृपति भूषण जो है छिंदक नाग वंश के संस्थापक के स्थापना करे थी बस्तर में, पहली शासक प्रथम शासक छिंदक नाग वंश की कौन, नृपति भूषण। अब मैं जाना था कई जन के जीभे नहीं पलटे, नृ बोले चला नहीं आए है कि नहीं, तो बोलू तब बनी का नृपति भूषण। एक कोने तो छिंदक नागवंश के संस्थापक के पहली शासक के एर्राकोट अभिलेख से अब एक बारे में जानकारी मिलते। ठीक है, अब तय बता था हम मान लेते गुरुजी कि एला एर्राकोट अभिलेख से हमला जानकारी मिली। अब एक बाद कौन शासक बनी भैया, एक बाद एक बेटा एक पुत्र याद रखने का जगदेव भूषण धारावर्ष का नाम रही सुखर, तो मैं कह जगदेव भूषण बनी ने बनी जगदेव भूषण धारावर्ष, ओकर असली नाम रही इसका धारावर्ष। तो बताओ याद रही नहीं रही, धारावर्ष प्रतापी शासक रही भी धारावर्ष। ठीक है, तो जगदेव भूषण धारावर्ष शासक बनीस। ठीक है भाई, याद रखो हमन काला जगदेव भूषण धारावर्ष ला। एक जानकारी कहां से मिलते है जगदेव भूषण धारावर्ष की जानकारी बारसूर शिलालेख से। कहां से, तो याद रखना बारसूर और शिलालेख। कहाँ जानकारी मिलते संगवारी हो, तो मैं कहूँ बारसूर शिलालेख से जानकारी मिलती है काकर बारे में, तो धारावर्ष के बारे में बताओ। धारावर्ष याद रही नहीं रही, याद रखने काला धारावर्ष ला। धारावर्ष के बाद मधुरांतक देव शासक बनीस। कौन, मधुरांतक और देव, काहे का देव, मधुरांतक देव। एक बारे में जानकारी कहाँ से मिलते, राजपुर ताम्रपत्र। कहाँ से भैया, तो मैं कहूँ अच्छे से याद रखना संगवारी एक बारे में जानकारी राजपुर। ये राजपुर ना पर राजधानी बना रही से तेखर से थी वहाँ के अभिलेख ला हमन कई दिन का राजपुर अभिलेख या राजपुर अभिलेख नो है ताम्रपत्र। ठीक है भैया, तो ताम्रपत्र याद रखना। अरे कैसे कोचर पोचर लिखा थे जी, सोच बा लिखा नहीं, भारी टेंशन। ताम्रपत्र ठीक बात है, बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ये ला याद रखने काला, तो मैं कहूँ ताम्रपत्र ला कौन सा, राजपुर ताम्रपत्र का आखिर है ऐसे कि पेपर में पूछी मैं जाना था तो बता देना है राजपुर ताम्रपत्र मधुरांतक देव के। कौन सा वंश के शासक रही से मधुरांतक देव, तो ये जो छोटा मधुरांतक देव जो है ना ये हर छिंदक नागवंश के शासक रही से। एक हर बात कौन शासक बनीस, तो ये जो धारावर्ष है एक हर पुत्र एक हर बेटा सोमेश्वर देव शासक बनीस। कौन भैया, तो मैं कहूँ सोमेश्वर देव। अब सोमेश्वर देव आओ कई घर रही से, तो ए में लगा देते हैं हमन प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम शासक बनीस। ठीक है, ये जो सोमेश्वर देव प्रथम शासक बनीस एक हर जानकारी कहाँ से मिलते, कुरुषपाल। कौन सा, पेपर में कई बार पूछेगा, कुरुषपाल अभिलेख। कुरुषपाल अभिलेख से जानकारी मिलते आखिर बारे में, तो मैं कहूँ कुरुषपाल अभिलेख से जानकारी मिलते सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। सबसे प्रतापी शासक कौन रही से छिंदक नागवंश के, सोमेश्वर देव प्रथम। सोमेश्वर देव प्रथम के शासन काल ला और बस्तर के स्वर्ण काल कहे जाते। अरे दादा भारी इंपॉर्टेंट का मैं तुम्हें बता रहा हूँ का छत्तीसगढ़ के स्वर्ण काल का आखिर शासन काल के थे भैया, या छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल काल के थे, तो बता रहे सिरपुर के पांडु वंश के शासक कौन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ओखर शासन काल के थे का छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल, उसने बस्तर के इतिहास के स्वर्ण काल काला के थे। अगर इसे पूछी तो बता देना है सोमेश्वर देव प्रथम के शासन काल ला बस्तर के इतिहास के और स्वर्ण काल कहे जाते। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी भैया, तो मोर हिसाब से बनना चाहिए। अब पांचवा देखते हैं भाई, सोमेश्वर देव प्रथम होगी। अब सोमेश्वर देव के बाद एक बेटा एक लड़का कन्हर देव शासक बनीस। कौन, कन्हर देव प्रथम। ये लड़का रही बेटा रही आखिर सोमेश्वर देव के, तो सोमेश्वर देव के बाद एक बेटा कन्हर देव शासक बनीस। ठीक है भाई, कन्हर देव शासक बनीस। एक जानकारी कहाँ से मिलते, तो ये जो एक कुरुषपाल शिलालेख एक जानकारी मिलती है कि नहीं, तो एक कुरुषपाल शिलालेख। फिर एक सोमेश्वर देव के आओ एक माता गुण महादेवी ओखर मंदिर बनवा रही से कहाँ, तो आगे चल के बताऊँ बहुत अच्छे से है कि नहीं, नारायण पाल। नारायण पाल बस्तर में। ठीक है, तो बस्तर के नारायण पाल वहाँ शिलालेख से। एक अलावा राजपुर के शिलालेख से और जानकारी मिलते। एक अलावा जो कुरुषपाल है ना ये शिलालेख से भी जानकारी मिलते आखिर बारे में, कन्हर देव के बारे में। बताओ बनी नहीं बनी कन्हर देव, कन्हर देव। ये जो कन्हर देव है एक बारे में अत फैक्ट ध्यान में रखने का कि कन्हर देव सोमेश्वर देव बेटा इसे एक जानकारी कुरुषपाल शिलालेख, नारायण पाल शिलालेख, राजपुर शिलालेख से जानकारी मिलती है आखिर बारे में, कन्हर देव बारे में। ठीक है भाई, अब सोमेश्वर देव प्रथम होगी, कन्हर देव होगी। एक बाद जय सिंह देव प्रथम। एक बाद शासक कौन बनीस भाई, तो मैं कहूं जय सिंह देव और प्रथम शासक बनीस।
ठीक बात है गुरुजी। ये जो जयसिंह देव प्रथम है एकर जानकारी कहाँ से मिलते ऐसे कही तो बहुत अच्छा से ध्यान में रखना, जयसिंह देव की जानकारी सोनारपाल अभिलेख से मिलते। अच्छा ये कहाँ है भैया, बस्तर में है का, तो मैं कहूँ सोनारपाल अभिलेख, याद रही कि नहीं रे भैया, सोनारपाल अभिलेख। तो सोनारपाल अभिलेख से जानकारी मिलते काकर बारे में, तो मैं कहूँ जयसिंह देव के बारे में। ठीक है सर, हमन सुरता रखबो काला जयसिंह देवला, तो जयसिंह देव प्रथम। अब ओकर बाद ये तो प्रथम हो गई, अब द्वितीय चालू हुई, तो द्वितीय में कौन मिले चालू हुई, सोमेश्वर मिले, तो सोमेश्वर देव और द्वितीय शासक बनी सोमेश्वर देव द्वितीय शासक बनी। ठीक है, एक जानकारी कहाँ से मिलते है सोमेश्वर देव द्वितीय के, तो बता देना है बारसूर अभिलेख से। कहाँ से भाई, तो मैं कहूँ बारसूर अभिलेख से जानकारी मिलते काखर बारे में, बारसूर के जो 32 मंदिर है वहाँ के अभिलेख से मिलते जानकारी काखर बारे में, सोमेश्वर देव द्वितीय के बारे में। बताओ ये सुरता रही नहीं रही भाई, सोमेश्वर देव द्वितीय नहीं रही तो रखेल पड़ी, नहीं तो भारी कंजट हो जाई, है कि नहीं। सोमेश्वर देव द्वितीय के बाद एक जन शासक बनी, ओखर नाम है का नरसिंह देव। कौन सा देव, नरसिंह देव। ये जो नरसिंह देव है एकर जानकारी कहाँ से मिलते, तो एकर मिलते दंतेवाड़ा से। कहाँ से भैया, तो मैं कहूँ दंतेवाड़ा स्तंभ लेख से जानकारी मिलते, है कि नहीं। तो दंतेवाड़ा स्तंभ और अभिलेख से एक बारे में जानकारी मिलते। बताओ सुरता रही नहीं रही भैया, याद रही नहीं रही, रखेल पढ़ी। 8वां नंबर के शासक होगी नरसिंह देव। ओखर बाद हमन बात करथन काखर 9वां नंबर में कौन शासक बनिस नरसिंह देव के बाद, ओखर बाद शासक बनिस कन्हर देव। कौन भैया, तो मैं कहूँ कन्हर देव। तो कन्हर देव पहली बन गए, हाँ तो पहली रही से ए हर हो जी का कन्हर देव द्वितीय। कन्हर देव द्वितीय शासक बनी से एकर जानकारी कहाँ से मिलते संगवारी हो, तो ध्यान में रखने एकर जानकारी मिलते बारसूर शिलालेख से। कहाँ से भाई, तो मैं कहूँ बारसूर अभिलेख या बारसूर शिलालेख से। अब ये कन्हर देव के बारे में जानकारी मिलती है, कन्हर देव द्वितीय। ठीक है, ओखर बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है का अंतिम शासक छिंदक नागवंश के और अंतिम शासक रही से, ओखर नाम रही से हरिश्चंद्र देव। कई बार पेपर में पूछे, ध्यान में रखना है हरिश्चंद्र देव। आई हरिश्चंद्र देव ला और काकती वंश के संस्थापक अन्नम देव 1324 ईस्वी में पराजित कर ही निपटाही। एकर बेटी चमेली देवी घलो निपटाही और ओखर बाद फिर बस्तर में छिंदक नागवंश समाप्त हो जाई और काकती वंश के स्थापना हो ही, काकती वंश प्रारंभ हो ही। तो कुल मिलाकर के हरिश्चंद्र देव जो है अंतिम शासक रही से छिंदक नागवंश के। एकर बारे में जानकारी कहाँ से मिलते, टेमरा से। कहाँ से मिलते भैया, ये बस्तर में ध्यान में रखने का। टेमरा में कहा एक तो सती स्तंभ लेख है, सती स्तंभ अभिलेख या स्तंभ लेख, है कि नहीं। तो सती स्तंभ लेख एखर से जानकारी मिलते काखर बारे में, तो टेमरा सती स्तंभ लेख से जानकारी मिलते हरिश्चंद्र देव के बारे में। तो ये होगी इसका हमारे प्रमुख शासक और ओखर जानकारी कहाँ कहाँ से मिलते। कहती लुकावत ही मनहर, हाँ ऐसे नहीं लुकाना है, ठीक है ऐसे लुकाना है, ऐसे ठीक है। ये होगी का भैया हमार, अरे हाँ ये होगी इसका हमार छिंदक नागवंश के प्रमुख शासक। तो छिंदक नागवंश के बारे में बताया कि मन 1023 से 1324 ईस्वी बीच में शासन करीस। बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है, संगवारी हो। ओखर बाद हम चर्चा करें कहा कि छिंदक नागवंश के प्रमुख शासक कौन रही से। तो छिंदक नागवंश के प्रमुख शासक में 10 जन शासक ले याद रखना है। के जन, तो सोच भाई 10 जन शासक ले याद रखना है। ये 10 जन शासक कौन कौन से, तो फिर से बताता हूँ, अच्छे से सुनो। टोटल 10 जन शासक याद रखना है। उनमें सबसे पहले है नृपति भूषण। एकर जानकारी एर्राकोट के तेलुगु अभिलेख से मिलते। ओखर बाद एकर बेटा धारावर्ष शासक बनिस, एकर जानकारी बारसूर शिलालेख से मिलते। ओखर बाद मधुरांतक देव शासक बनिस, एकर जानकारी राजपुर ताम्रपत्र से मिलते। ओखर बाद सोमेश्वर देव प्रथम शासक बनिस, एकर जानकारी कुरुसपाल शिलालेख से मिलते। इज्जत का बताया सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कौन है भैया, ये सोमेश्वर देव, है कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो सोमेश्वर देव प्रथम है। एकर जानकारी कुरुसपाल शिलालेख से मिलते। ओखर बाद ओखर बेटा कन्हर देव प्रथम शासक बनते। एकर जानकारी तमाम प्रकार के शिलालेख से मिलते। ओखर बाद जयसिंह देव, तो एकर जानकारी सोनारपाल शिलालेख से मिलते। ओखर बाद सोमेश्वर देव द्वितीय बारसूर अभिलेख से जानकारी मिलते। नरसिंह देव के बारे में दंतेवाड़ा स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलते और कन्हर देव द्वितीय के बारे में बारसूर अभिलेख से जानकारी मिलते। अंतिम शासक होगी कौन सा, हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव, है कि नहीं। तो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक रहे हरिश्चंद्र देव। एकर जानकारी टेमरा सती स्तंभ लेख से मिलते। कहाँ से मिलते भैया, टेमरा सती स्तंभ लेख से जानकारी मिलते काकर बारे में, हरिश्चंद्र देव के बारे में। बताओ समझ आई इसकी नहीं आई कि ऊपर ले उड़ा के सब बात है, नहीं उड़ाना चाहिए। उड़ाई ना तो पकड़ लेना है और दिमाग में घुसाने डाउनलोड करना है, ये सब बात ला काबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है छिंदक नागवंश के संदर्भ में। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न और झुआ भर के पेपर में पूछते, चाहे वो व्यापम के पेपर हो, पीएससी के पेपर हो,
और चाहे छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा हो जहां छत्तीसगढ़ के इतिहास से संदर्भ में इतिहास से अगर प्रश्न पूछता है तो यहां से बिल्कुल आपको एक दो प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मिल ही कि नहीं मिल ही भैया, मिलते है कि नहीं। तो एक स्थिति बताता हूं मैं, कुछ भी यदि फालतू बात नहीं बताऊं, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये तमाम फैक्टर क्या करना है संगवारी, ध्यान में रखना है आखिर बारे में, छिंदक नागवंश के बारे में, ठीक है भाई। तो ये इसका छिंदक नागवंश। अब इमा हमन एक ठो शासक ले उठाथन और ओकर बारे में आउ का फैक्ट है जो पेपर में पूछते ओला हमन का करबो तो विस्तार से चर्चा करबो। का करबो, विस्तार से चर्चा करबो, ठीक है भाई। शुरू करथन, आगू बढ़े संगवारी हो। अब हमन बात करथन सबसे पहली शासक कौन, नृपति भूषण, ठीक है भाई। चलो लिखते हैं, पहली शासक कौन बताया हूं तो मैं कहे हूं नृपति भूषण, है कि नहीं। पंचायत भैया, पंचायत वेब सीरीज वाला भूषण की बात नहीं करता मैं, बन राकस, हाँ, अभी आया भैया उसको 5वां सीजन, मेरे को पता है, सब देख रहे हो, है पंचायत, पढ़ो चुपचाप। तो ये जो नृपति भूषण है एक हर बारे में का फैक्टर ध्यान में रखना है। तो तू मतलब बताया सबसे पहले तो नृपति भूषण एक हर कहा भैया, नृपति भूषण एक हर बारे में का याद रखना है कि ये जो छिंदक नागवंश के संस्थापक है काखर, तो मैं कहे छिंदक नागवंश, है कि नहीं। छिंदक नागवंश के औकाय भैया संस्थापक है। संस्थापक के मतलब का हुई, पहली नंबर के शासक है, प्रथम शासक है कि नहीं, प्रथम और शासक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो छिंदक नागवंश के प्रथम शासक संस्थापक कौन है कही तो बता देना नृपति भूषण। और का बताना एक बारे में, एक जानकारी कहाँ से मिलते, नृपति भूषण जानकारी, है कि नहीं। तो नृपति भूषण की जानकारी कहाँ से मिलते हैं तो विच्चन बताया का एर्राकोट अभिलेख, कौन सा अभिलेख, एर्राकोट और अभिलेख। ये जो एर्राकोट अभिलेख है ना, अभिलेख ये तेलुगु भाषा का अभिलेख है भाई, ठीक है, तेलुगु भाषा का अभिलेख है एर्राकोट अभिलेख। एक से जानकारी मिलते काकर बारे में, नृपति और भूषण के बारे में। ये बात बनी नहीं बनी। अच्छा, ऐसे विद्वान मन क्या करते भैया, कयास लगाते संभवतः ये जो नृपति भूषण रही ना ये 1023 ईस्वी में, कब 2000 लिखा गया, वाह, 1023 ईस्वी में प्रारंभ हो इसका जी, हाँ। तो 1023 ईस्वी में ये जो नृपति भूषण है यार चोल वंश के प्रथम राजा कौन रही से, राजेंद्र प्रथम। तो चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम ओखर संग और कहाँ आरिस भैया यार, तो 1023 ईस्वी में बस्तर आरिस, कहाँ आरिस संगवारी, तो 1023 ईस्वी में बस्तर आरिस है। ओखर बाद बस्तर एक होगिस रहेगिस और बस्तर में होकर रहेगिस और बस्तर में फिर का करिस, तो 1023 ईस्वी में छिंदक नागवंश के स्थापना करिस, छिंदक नागवंश का प्रारंभ करिस। कौन है, नृपति भूषण काखर संगारी से, राजेंद्र प्रथम संगारी से। ये बात ध्यान में रखना है। अत फैक्टर याद रखने का आखिर बारे में, राजेंद्र प्रथम नहीं जी, नृपति भूषण के बारे में। तो नृपति भूषण के बारे में तमाम फैक्टर ध्यान में रखना है। अरे कुछ नहीं है जी, प्रथम शासक रही से एक जानकारी एर्राकोट अभिलेख से मिलते, अत के ध्यान में रखना है, ठीक। अब एक बाद दूसरा नंबर के शासक कौन बनी भाई, तो तुम्हारे बहुत अच्छा से बताया हूं। एक बाद दूसरा नंबर के शासक बनीस, एक बेटा नाम रही इसका जगदेव भूषण धारावर्ष, का नाम रही से जगदेव भूषण धारावर्ष। तो याद काला रखना है, तुम्हारा सोच बाय धारावर्ष, अत के याद रखना है। तो दूसरा शासक बनिस कौन, धारावर्ष, कौन बनिस भाई, धारावर्ष, ठीक है सर। दूसरा शासक धारावर्ष बनिस, काला याद रखना है। तो नृपति भूषण के बाद दूसरा शासक बनिस धारावर्ष, ठीक है। ये जो धारावर्ष है ना एक बारे में जानकारी कहाँ से मिलते है तो मैं कहूँ बारसूर से। ये पर राजधानी बना रही बारसूर, का कर रही से तो मैं कहूँ राजधानी बना रही भाई, राजधानी काला बारसूर, है कि नहीं, बताओ बनी नहीं बनी। तो बारसूर राजधानी कौन बनाई, ऐसे कही तो बता देना है, बारसूर राजधानी बनाईस ये जो धारावर्ष है कि नहीं। तो धारावर्ष का करिस, बारसूर राजधानी बनाईस, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है सर। एक जानकारी कहाँ से मिलते है, इसे की कहूँ पूछी तो दादा ने नहीं पूर्ण बेंद्रा बरोबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक के कई ठो प्रश्न पूछते घर से, है कि नहीं। तो जो धारावर्ष एक जानकारी कहाँ से मिलते, बारसूर शिलालेख से, बारसूर शिलालेख या अभिलेख, है कि नहीं। तो शिलालेख, बारसूर शिलालेख से जानकारी मिलते काखर बारे में, धारावर्ष के बारे में। अब तो हर दिमाग में आत हुई बारसूर शिलालेख से जानकारी मिलते तो का जानकारी मिलते, बारसूर शिलालेख से ये धारावर्ष के बारे में, धारावर्ष के बारे में जानकारी मिलते है। बारसूर शिलालेख में लिखा है कि जो धारावर्ष है ना, जगदेव भूषण धारावर्ष, एक जन महामंडलेश्वर अर्थात सेनापति रही से, कौन जल्दी बताओ, चंद्रादित्य का नाम रही सेनापति के, चंद्रादित्य। वो जो चंद्रादित्य रहीस ना वो अम्मा गांव के निवासी रहीस और बहुत प्रतापी रही से। ये जो चंद्रादित्य है ये बारसूर में अपन नाम से चंद्रादित्य सरोवर और चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर के निर्माण करवा रही से।
ऐसे ये बात की जानकारी मिलते कहाँ से, ये जो बारसूर शिलालेख है, ठीक है भाई, बनी नहीं बनी, कहा कि हमें संगवारी हो कि एक जानकारी मिलते बारसूर शिलालेख से। अब ये जो बारसूर शिलालेख है ना, एम का लिखा है कि ये जो धारावर्ष है ना, एक जन सेनापति रही से, है कि नहीं, सेनापति या एलाउ का है सेनापति या महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर। तो एक सेनापति महामंडलेश्वर कौन रही से, तो ओखर नाम रही का, एक सेनापति महामंडलेश्वर के नाम रही से चंद्रादित्य। का नाम रही भाई, चंद्रादित्य। ये जो चंद्रादित्य रहीस ना, यार का करीस, तो मैं कहो यार ना बारसूर में, कहाँ भैया, तो याद रखना बारसूर में, कहाँ बारसूर में, का बनवाइस, तो अपन नाम से एक ठोकन तरैया बनवाइस, चंद्रादित्य, ठीक है भाई। तो अपन नाम से का करीस, तो चंद्रादित्य सरोवर, चंद्रादित्य सरोवर मतलब चंद्रादित्य तरैया का निर्माण करवाइस। अब ये तुमन देखे हो तुरंत याद आए सोई, हाँ अभी जो पेपर हो रही से एडीओ के, वो एडीओ के पेपर में पूछे रही से कि चंद्रादित्य सरोवर के निर्माण कौन करवा रही से, मैच द फॉलोइंग में रही से, सुरता करो, याद है कि नहीं है कि नहीं। तो चंद्रादित्य सरोवर के निर्माण कौन करवा रही से, अहि चंद्रादित्य करवा रही से, जो कि महामंडलेश्वर सेनापति रही आखर धारावर्ष के, बनी नहीं बनी, कहाँ बनवा रही से, बारसूर में, अहिल मैच करना रही से, काला कि भैया ये जो चंद्रादित्य सरोवर है कहाँ है, बारसूर में, कौन बनवा रही से, चंद्रादित्य बनवा रही से। एक अलावा ये तो पहला निर्माण होगी, एक अलावा यह ना बारसूर में अपन नाम से चंद्रादितेश्वर शिव मंदिर निर्माण का, चंद्रादितेश्वर शिव मंदिर, ठीक है भाई। तो अपन नाम से चंद्रादितेश्वर शिव मंदिर के निर्माण करवा रही से, कौन है, अहि चंद्रादित्य। तो जो चंद्रादित्य है ना, एक बारे में कम से कम 2 फैक्ट ध्यान में रखना कि जो चंद्रादित्य है ये हर सेनापति रही से, महामंडलेश्वर रही से, काखर धारावर्ष के। एक अलावा जो चंद्रादित्य है ये हर कहाँ भैया, बारसूर में 2 निर्माण कार्य करवाइस, कौन कौन सा, एक तो तरैया बनवा दिस अपन नाम से का, चंद्रादित्य सरोवर तरैया, और दूसरा अपन नाम से चंद्रादितेश्वर शिव मंदिर, का भैया, तो अरे ससुर के नाते चंद्रादितेश्वर है कि नहीं, तो चंद्रादितेश्वर शिव मंदिर के निर्माण करवा रही कौन है, ये जो चंद्रादित्य है। एक बारे में 2 फैक्टर ध्यान में रखना है, ठीक है। एक अलावा क्या ध्यान में रखना है धारावर्ष के बारे में, कि जो धारावर्ष है ना, ये जब वृद्ध होगी, एकदम सियान होगी, डोगरा होगी, और जब डोगरा होगी तो एक जो लड़का रही से नाम है इसका सोमेश्वर देव प्रथम, ठीक है। तो ये डोगरा होगी, वृद्ध होगी, एक जो बेटा रही से ना सोमेश्वर देव, वो बहुत छोटे रही से, लेकर रही से, बाल्यावस्था में रही से, अल्प वयस्क रही से, तेखर से ती जब ये जो धारावर्ष डोगरा हुई से लड़का जो है अल्प वयस्क रही से, तेखर से ती धारावर्ष की बहिनी उखर कौन, तो उखर बहन, ठीक है भाई, धारावर्ष के औखर बहन कौन, मासक देवी, का नाम रही सोखर, मासक देवी। तो धारावर्ष की बहन मासक देवी जो है कुछ वर्षों तक शासन किया, लगभग 3 साल तक शासन कर रही से, कुछ वर्षों तक, है कि नहीं, तो कुछ वर्षों तक क्या किया, तो शासन किया, राजकाज को संभाला, कहाँ के, छिंदक नागवंश के। काबर संभालिस, काबर के एक भाई धारावर्ष वृद्ध हो गई से, अब एक भतीजा सोमेश्वर देव प्रथम कार्य से अल्प वयस्क करी से लेकर इसे 6 वर्ष तुहरे कस, तेखर से ती मासक देवी कुछ वर्षों तक अब का करिस, तो शासन करिस छिंदक नागवंश के। तो अतका फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में, तो धारावर्ष के बारे में भैया, धारावर्ष ये तो क्या बताता हूं मैं, जगत देव भूषण धारावर्ष, जगदेव भूषण धारावर्ष के बारे में तमाम फैक्टर ध्यान में रखने का कि यह राजधानी बना। इस बारसूर लेकर जानकारी बारसूर शिलालेख से मिलते। बारसूर शिलालेख के अनुसार एक सेनापति महामंडलेश्वर चंद्रादित्य से जिना बारसूर में चंद्रादित्य तरैया और चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर के निर्माण करवा रही से, जब डोकरा हो गई लड़का नानक रही दीद की बढ़ रही से, एक बहिनी मासक देवी, कौन, एक बहिनी मासक देवी लगभग 2-3 साल तक आ करिस, तो सत्ता के संचालन करिस। तो इसका फैक्ट ध्यान में रखना है, सूरता रखना है आखिर बारे में जगदेव भूषण या जगदेव भूषण धारावर्ष के बारे में। अब धारावर्ष के बाद कौन शासक बनी भैया, तो ऐसे कही तो तीसरा नंबर के शासक बता रहे हो तुम, मतलब धारावर्ष दूसरा, उसके बाद तीसरा नंबर में शासक बनी कौन है, मधुरांतक देव, कौन भैया, तो मैं कह मधुरांतक देव, मधुरांतक देव। अब तीसरा नंबर में शासक बनी कौन, मधुरांतक देव, ठीक है भाई, मधुरांतक देव। का याद रखना है मधुरांतक देव के बारे में, तो ध्यान में रखना है कि जो मधुरांतक देव है ना, ये संबंधी रही इसका आखिर धारावर्ष के, और धारावर्ष के बेटा का नाम रही इसका सोमेश्वर देव प्रथम। सोमेश्वर देव प्रथम लेकर रही ज्यादा एकदम वयस्क नहीं रही से, और ये मधुरांतक देव उखर संबंधी रही, ये सोचिस कि क्यों ना मैं इसी समय का फायदा उठाता हूं और खुदे शासक बन जाऊं। तो फिर सोमेश्वर देव प्रथम और मधुरांतक देव के बीच में सत्ता उत्तराधिकार लेकर के और का झगड़ा हुई, संघर्ष हुई, युद्ध हुई, और अंततः फिर जीत किसको ना, मधुरांतक देव।
और मधुरांतक देव जीत गिस और युद्ध में विजय हो गिस और अंततः जाकर के छिंदक नागवंश के शासक बनिस, राजा बनिस कौन हा? मधुरांतक देव हा। ये बात समझ आई इसके नहीं आई? ओकर बाद ये जो मधुरांतक देव है यह राजधानी बदल दी, पर राजधानी काला बना लीस भैया? राजपुर ला। काला बना लीस पर राजधानी तो राजपुर। राजपुर मतलब आज वर्तमान के का है यार? जगदलपुर है। जगदलपुर है कि नहीं? तो उस समय ला का जगदलपुर ला राजपुर का है, तो राजपुर ला का करिस यार अपन? राजधानी बनिस। का करिस भैया? तो सोच बा ध्यान में रखना है, अपन राजधानी बनिस। कौन है भैया? मधुरांतक देव है कि नहीं? तो मधुरांतक देव बारे में का ध्यान में रखना है कि मधुरांतक देव और सोमेश्वर देव प्रथम के बीच में संघर्ष हुई है कि नहीं? अंततः जीत कौन है? मधुरांतक देव। उसके बाद राजा बन गया मधुरांतक देव। और जब राजा बनिस ना तुरंत का करिस पर राजधानी काला बनाइस राजपुर। राजपुर का करिस पर राजधानी बनाइस जो वर्तमान के का है भाई? जगदलपुर है। ठीक है, ये जो मधुरांतक देव है कि नहीं? एक जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐसे कही ना जानकारी कहाँ से मिलती है? तुम बताओ, सुरता करो, जल्दी 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 बताओ। एक जानकारी कहाँ से मिलती है? ये राजपुर से, मतलब राजपुर ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र ये भारी इंपॉर्टेंट ताम्रपत्र है, इला अच्छे से याद रखना। काला राजपुर ताम्रपत्र ला काबर कहा था कि भारी इंपॉर्टेंट है? काबर की जो राजपुर ताम्रपत्र है जानकारी मिलती है मधुरांतक देव के बारे में। अच्छा, ये जो राजपुर ताम्रपत्र है से का जानकारी मिलती है? तो नर बलि प्रथा के और सर्वप्रथम और एकमात्र उल्लेख कहाँ मिलते? अहि राजपुर ताम्रपत्र में। अब बताओ कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो प्रश्न पूछ सकते का कि नर बलि प्रथा का उल्लेख किस ताम्रपत्र में है? ऐसे कही तो नर बलि प्रथा का उल्लेख या नर बलि प्रथा का एकमात्र उल्लेख राजपुर ताम्रपत्र में मिलता है। अब का उल्लेख हो मां? तो ये जो राजपुर ताम्रपत्र है इसमें उल्लेख है कि ये जो मधुरांतक देव है ना यार माणिकेश्वरी देवी के उपासक रहे। काखर भाई तुम मैं कहो सोच याद रखना है कि जो मधुरांतक देव है ना यार माणिकेश्वरी देवी है कि नहीं? माणिकेश्वरी देवी अर्थात दंतेश्वरी देवी ही कहे जाते रहे। माणिकेश्वरी तो माणिकेश्वरी देवी मतलब दंतेश्वरी और देवी है कि नहीं? दंतेश्वरी देवी तो माणिकेश्वरी देवी अर्थात दंतेश्वरी देवी के अवकाश भैया उपासक रही से, उपासक रही से है कि नहीं? तो माणिकेश्वरी देवी के उपासक रही से। अब यही माणिकेश्वरी देवी मां नर बलि देवर ए जो मधुरांतक देव है यार राजपुर गांव ला दान दे रही। ये बात के उल्लेख मिलते कहां? राजपुर ताम्रपत्र में। दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राजपुर ताम्रपत्र है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो राजपुर ताम्रपत्र भारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। राजपुर ताम्रपत्र काखर है? मधुरांतक देव की एकमात्र ताम्रपत्र है जेखर से नर बलि प्रथा की जानकारी मिलते। का नर बलि प्रथा है कि नहीं? तो नर बलि प्रथा के जानकारी कहाँ से मिलते? यही राजपुर ताम्रपत्र से। का कि जो मधुरांतक देव है ना यार ये जो माणिकेश्वरी देवी है नर बलि देवर और राजपुर गांव ला दान दे रही। ये बात की जानकारी। अरे कुछ भी दान देना पहले जब राजा मन दान देना उखर समय दान का शिष्य दे तो राजपुर दान देव मन ताम्रपत्र के माध्यम से देखर से उमन हमेशा ताम्रपत्र जारी करे, कुछ भी दान दे ताम्रपत्र जारी करे। ठीक है, तो राजपुर ताम्रपत्र से तमाम प्रकार के जानकारी हमारा मिलते। ठीक है भाई, तो पूछते तो एक देखर से बताता हूं, ध्यान में रखना है कि नर बलि प्रथा के उल्लेख मिलते राजपुर ताम्रपत्र से। यार अपन राजधानी बनारस काला राजपुर ला। ठीक है भैया, राजपुर मतलब वर्तमान के जगदलपुर। ऐसे ध्यान में रखने का आखिर बारे में मधुरांतक देव के बारे में बताओ। आज का फैक्ट समझ में आई इसके नहीं आई? बनी नहीं बनी मधुरांतक देव के बारे में हो गई आगू बढ़े। अब एक बार शासक बनिस कौन? हाँ, सोमेश्वर देव प्रथम। ठीक है भाई, तो बोला ऐसे लगते है कि सबको शासक ला भी बताऊँ ना तो थोड़ा खदर बदर हो जाए, तुम हर अच्छे से याद नहीं रख पाऊ। तेखर से ती ऐसे करथन कि आज अभी क्लास में अत्के रखथन, फिर नेक्स्ट क्लास में का करूँ मैं सोमेश्वर देव से आगे जो शासक है उखर बारे में और चर्चा करबो। ठीक है, तो आज क्लास ला यही समाप्त करथन। बाकी जो फैक्ट बचे वाला काले दिवहर देखबो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।